आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का न्यूक्लिक एसिड चैप्टर का न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। देखिएगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड ये होता है बेस प्लस शुगर। तो ऑलरेडी हमने बताया आपको कि जो हमारा बेस है वो दो तरह का होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में होगा एडेनिन और ग्वाइनिन, और पिरिमिडीन में होगा साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो ये जब इसके साथ में जुड़ेगा, जैसे हमारे पास में पहला बनाते हैं हम ये है एडेनिन, ये हो गया हमारा एडेनिन। यहाँ NH2 लगा देते हैं, ये नहीं रहता तो हमारा प्यूरिन होता, और हाँ यहाँ पर आपने NH2 लगा दिए तो आपका हो गया एडेनिन। नंबरिंग जो करते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसकी नंबरिंग हो गई। ये है हमारा, मान लीजिए हमने लिया एडेनिन। पेंटोस शुगर होगा, पेंटोस शुगर हमारा राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज होगा। CH2OH इधर कर देते हैं, इधर CH2OH, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। OH H H OH H OH, ये हुआ। अब ये जब दोनों मिलते हैं तो इसका 9 और इसका 1, यानी ये 9 पोजीशन और ये 1, यानी N9 और C1, ये लिंकेज होगा, और ये लिंकेज जो होगा वो बीटा लिंकेज होगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो जोड़ते हैं इसको, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये देखिएगा, हम यहीं पर बना देते हैं, इसको आप यहां लिख दीजिए, यहां पर। वन 2 3 4 5 H OH H OH H CH2OH। तो ये आपका एडेनिन हुआ, ये एडेनिन है, एडेनिन प्लस ये राइबोज है, तो ये हो गया एडिनोसिन हो गया। क्या हो गया? ये हो गया एडिनोसिन, एडिनोसिन। INE जोड़ते हैं, INE, एडेनिन से क्या हो गया? एडिनोसिन हो गया, OCINE, OCINE, एडिनोसिन हो गया ये हमारा। तो ये जैसे एडिनोसिन बना, ये लिंकेज कौन सा हुआ? 5 और 9 लिंकेज हुआ। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हमारे पास में ग्वाइनिन हो, स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, आप इसको ग्वाइनिन बना लो। जब आप इसको ग्वाइनिन बना लोगे तो क्या हो जाएगा? ग्वाइनिन प्लस राइबोस। अच्छा, एक चीज और जान लेना कि ये हो गया हमारा एडिनोसिन। अब यहीं पर अगर हम इसको, ये ऑक्सीजन दूसरे कार्बन से OH लगा हुआ, वहीं पर OH की जगह क्या कर दीजिए? H कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन हटा दीजिए, तो हो जाएगा डीऑक्सी, और दूसरे पर है तो हो जाएगा 2 डीऑक्सी, क्या हो जाएगा? 2
डीऑक्सी एडेनोसिन। तो ये हमारा बन गया। इसी तरह से आप आगे का भी कर सकते हैं, जैसे एडेनिन का किए हैं ऐसे आप जो है आप ग्वानिन का भी कर सकते हैं। ग्वानिन में क्या होगा, ग्वानिन में बस ये होगा कि NH2 आप यहां लगा दो, यहां OH लगा दो, तो O आपका क्या हो जाएगा, आप ऑलरेडी जानते हैं कि यही, इसको आप कहां रख दो, दूसरे वाले पर रख दो और यहां पर OH रख दो, तो ये एडेनिन क्या हो जाएगा, तब ये एडेनिन हो जाएगा ग्वानिन। तो ग्वानिन के साथ राइबोज करेगा तो ग्वाइनोसिन बनाएगा, ग्वानिन के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, GOANI ग्वाइनिन प्लस राइबोज, तो क्या बना लिया, ये बना लिया ग्वाइनोसिन। क्या बनाया ये, ग्वाइनोसिन। अच्छा, इसी तरह से अब हमने एडेनिन का बना लिया, ग्वानिन का बना लिया, तो ग्वाइनोसिन बना दें। ये देखिए ये हो गया हमारा, यहां OH कर दीजिए, यहां पर NH2 कर दीजिए। आप इसका टेट्रामेराइज कराना चाहें तो यहां पर आप यहां पर H कर दीजिए और यहां पर ये डबल बॉन्ड कर दीजिए। ये देखिए आपको ये वाला भी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये हमारा ग्वाइनिन है, ये ग्वाइनिन है, उसके साथ में जुड़ गया तो बना लिया ग्वाइनोसिन बना लिया। इसी तरह से मान लेते हैं अगर हम यूरेसिल ले लें, यूरेसिल लेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा, वो देख लीजिए। अगर आप यूरेसिल लेते हैं N ये देखिए ये है हमारा यूरेसिल, यानी दोनों जगह OH OH लगा है। तो अगर OH OH लगा है तो ये हमारा यूरेसिल हो गया। अब यहीं पर अगर NH2 लगा दें तो ये आपका जो है कि यूरेसिल की जगह क्या हो जाएगा, अगर OH लगा देंगे तो यूरेसिल की जगह थायमिन हो, यूरेसिल की जगह क्या हो जाएगा, अगर NH2 लगा देंगे यहीं पर तो यहाँ पर NH2 लगा, या इसी में देखो ये हमारा यूरेसिल है, यहीं पर अगर मेथिल लगा दो। अच्छा, इसका दूसरा वाला फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखो आप N ये हुआ। बस क्या करो आप, ये तो हमारा यूरेसिल है, ये क्या है, यूरेसिल है। अच्छा, इसकी नंबरिंग कहां से होगी, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। अब यहीं पर आप अगर यहीं मेथिल लगा दो तो हमारा थायमिन हो गया। यही अगर मेथिल लगा दिए तो अब ये क्या हो गया, यूरेसिल नहीं रह गया, ये क्या हो गया, थायमिन हो गया। ठीक है, अब अगर यहीं पर ये देखिए ये तो थायमिन हो गया, यहीं पर लगा दो NH2, क्या लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए। ये देखिए तो ये हमारा हो गया साइटोसिन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम स्ट्रक्चर को बदल देंगे अगर, तो हमारा जो है ये चीजें बदल जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, ये साइटोसिन है, ये क्या है, साइटोसिन। और जो लिंकेज करो यहां से कर दो, पहले वाले कार्बन से कर दीजिए और पहले वाले कार्बन से करेंगे तो हो जाएगा। तो उसके फिर क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, अगर इसको हम शुगर से जोड़ दें, ये देखिए साइटोसिन है, यहां से जोड़ दीजिए आप, H OH CH2OH, ये हो गया हमारा साइटोसिन के साथ में जुड़ गया। इसके साथ में भी आप यहीं पर जोड़ देंगे या शुगर जोड़ देंगे, तो इस तरह से आपके बन जाएंगे। जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बनेगा बना लेते हैं, लिख लेते हैं। जो हमारे न्यूक्लियोसाइड बने
एडेनिन प्लस शुगर क्या होगा, ग्वाइनिन प्लस शुगर, यूरेसिल प्लस शुगर, थायमिन प्लस शुगर, साइटोसिन प्लस शुगर, क्या बनेगा, एडेनिन प्लस शुगर, तो ये बना ले एडिनोसिन, क्या बनेगा ये, एडिनोसिन। ग्वाइनिन के साथ में करेगा तो ग्वाइनोसिन, यूरेसिल के साथ में करेगा तो यूरेसिल के साथ में यूरिडीन, यूरिडीन, IIDINE, थाइमिडीन, थाइमिडीन, साइटिडीन। तो ये आपका बेस है, ये शुगर है, और शुगर में भी कौन शुगर है, राइबोज शुगर है। ये जो शुगर हैं जो हमने लिखा है, ये सभी शुगर कौन से शुगर हैं, राइबोज शुगर हैं, राइबोज। ये सब राइबोज शुगर हैं। ठीक है। अब राइबोज की जगह ऐसे ही आप डीऑक्सी राइबोज भी ले सकते हैं, तो वहां डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा। अगर शुगर आप क्या ले लें, ये तो हो गया हमारा राइबोज शुगर आपने लिया है। अब यहीं पर अगर हम क्या ले लें, डीऑक्सी, तो यहीं इसके आप पहले क्या लगा देंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन। यहां भी डीऑक्सी लगाएंगे, यहां भी इसके पहले डीऑक्सी लगा देंगे, यहां भी डीऑक्सी करेंगे, यहां भी डीऑक्सी हो जाएगा, यहां भी डीऑक्सी करेंगे, यहां भी डीऑक्सी हो जाएगा, यहां भी डीऑक्सी करेंगे तो यहां भी डीऑक्सी हो जाएगा। ये तो इस तरह से ये हमारे ये बन गए 5 दूना 10, 10 न्यूक्लियोसाइड हमारे ये बन गए। तो हम सबका चाहें तो सबका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जब हमें पांचों बेस का मालूम है तो हम बड़े आराम से शुगर का याद हो जाए और पांचों बेस का आपका स्ट्रक्चर याद हो जाए, तो आप सभी 10 जो हमारे न्यूक्लियोसाइड हो रहे हैं सबका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारा न्यूक्लियोसाइड का। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड, इसी के साथ फास्फेट जोड़ दो। तो जब फास्फेट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ देंगे आप, फास्फेट जोड़ देंगे, तो न्यूक्लियोसाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ेंगे तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जैसे लेते हैं ये एडेनिन बनाते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर याद हो गया होगा आप लोगों को भी, और याद रहना भी चाहिए। ये बेस हो गया हमारा, ये यहां पर NH2 लगा देंगे तो आपका एडेनोसिन हो गया। यहां से आपने पेंटोज शुगर को जोड़ा था, जोड़ दीजिए आप। ये देखिए ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। कभी कभी फास्फेट आप यहां से भी जोड़ सकते हैं, OH H OH H CH2OH, 5वां नंबर है। ये तो हमारा भी न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर फास्फेट अगर हम यहां जोड़ दें, देखिएगा यहां से अगर हम फास्फेट को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा OH, ये फास्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो अगर ये फास्फेट जुड़ गया तो आपका एडिनोसिन क्या बना, एडिनोसिन 3 फास्फेट, क्या हुआ 3 मोनोफास्फेट। एक ही फास्फेट जुड़ा है क्या हो जाएगा, 3 मोनोफास्फेट हो गया। ये देखिए अगर अब यही जो है आपका इसका हुआ,
अब यही अगर मान लेते हैं 5वें पर जुड़ जाएगा तो यहाँ OH हो गया और यहाँ पर O, P डबल बांड O, OH OH, ये 5वें से जुड़ गया तो एडिनोसिन 5-फास्फेट हो गया। एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट, ये बन गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको हम AMP कहेंगे। AMP क्या बना ये हमारा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट हमारा बन गया। अब अगर मान लेते हैं यहां पर अगर आप और भी फास्फेट अगर आप जोड़ते जाएंगे तो यहीं पर हम लोग ATP बना सकते हैं और ADP भी बना सकते हैं। 2 फास्फेट आप जोड़ दीजिए। अगर 2 फास्फेट जोड़ देंगे आप यहां पर, ये देखिए POOH तो 2 फास्फेट हो गया, ठीक है। तो 5 डाइफास्फेट क्या हो गया? डाइफास्फेट। तो AMP की जगह क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर? ADP का स्ट्रक्चर। तो हम तो एक ही में कर रहे हैं, आप बार बार अलग अलग करके लिखेंगे तो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप इसका मतलब AMP बनाएंगे, आप ADP बनाएंगे और अगर एक आप और अगर यहाँ फास्फेट जोड़ देंगे तो आपका ये बन जाएगा ATP। ये हमारा क्या बन गया? डाई की जगह क्या कर देंगे हम? ट्राई कर देंगे और डी की जगह टी कर देंगे। ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया? ATP का हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे हमने एडेनिन के साथ में किया ऐसे आप ग्वानिन के साथ में करेंगे, ऐसे आप यूरेसिल के साथ में करेंगे, ऐसे आप थायमिन के साथ में करेंगे और ऐसे आप साइटोसिन के साथ में करेंगे। तो इस तरह से आपका इसकी स्ट्रक्चर बनाकर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो जिससे कि आगे चल के जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बताना शुरू करें, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ेंगे तो सभी का न्यूक्लियोटाइड्स आगे चल के जोड़ेंगे। एडेनिन का जोड़ेंगे, ग्वानिन का जोड़ेंगे, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल सबका जोड़ेंगे तो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेगा फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। तो इसमें ये जो है हमारा ये जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है ये हमें आना जरूरी है और उसके लिए हमें मात्र जो है एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और दूसरा जो 5 हमने बेस यहाँ पर लिए हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहता है तो आप बड़े आराम से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको मात्र न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इसी को सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़कर उसी में हम आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बताएंगे अगले वीडियो में और उसी के साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ DNA और RNA की भी बात हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हाँ, लेकिन चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू।